प्रभूजी तुझ्या नावाला धन्यवाद देते. Yes, पिता. खरोखर प्रभूजी तू खरोखर जिवंत परमेश्वर आहेस म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद. Yes, Master. खरोखर प्रभूजी तुझ्या उपस्थितीसाठी तुला धन्यवाद देते. Yes, पिता. प्रभूजी आज सकाळी आम्हाला एकत्रित केलंस म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद देते. Yes, Master. खरोखर प्रभूजी तू जिवंत परमेश्वर आहेस म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद देते. प्रभूजी छोटीशी प्रार्थना तुझ्या नाम दे करते. आमेन. Amen. चरणों में तेरे
आदित्य प्रभूची छोटीशी प्रार्थना तुझ्या नाम दे करते. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. खरोखर तो परमेश्वर खूप महान आहे. हालेलुया. हालेलुया. आपण प्रत्येक जण आनंदाने त्याची स्तुती आराधना करूया. हालेलुया. हालेलुया. कारण तो परमेश्वर आपल्याला दररोजचा दिवस दाखवतो, म्हणून आपण प्रत्येक जण आपण त्याची स्तुती आराधना करूया. हालेलुया. हालेलुया. तो खूप महान परमेश्वर आहे. हालेलुया. 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 आपण प्रत्येक जण त्याची स्तुती आराधना आनंदाने करूया. कारण तो परमेश्वर आपल्याला आनंदात ठेवतो, सुखी ठेवतो, म्हणून आपण प्रत्येक जण त्याची स्तुती आराधना करूया. यस. आमेन. परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से. जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से. मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से. मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से. जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से. जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से. मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से. मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से. जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, हाथ उठाऊंगा आनंद से. जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, हाथ उठाऊंगा आनंद से. हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा आनंद से. हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा आनंद से. जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, ताली बजाऊंगा आनंद से. जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, ताली बजाऊंगा आनंद से. ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा आनंद से. ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा आनंद से. जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं झूमूंगा आनंद से. जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं झूमूंगा आनंद से. मैं झूमूंगा, मैं झूमूंगा, मैं झूमूंगा आनंद से. मैं झूमूंगा, मैं झूमूंगा, मैं झूमूंगा आनंद से. जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से. जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से. मैं गाऊंगा आनंद से. मैं गाऊंगा आनंद से. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तो परमेश्वर खूप महान आहे. हालेलुया. हालेलुया. तो परमेश्वर खूप चांगला परमेश्वर आहे. यो, हालेलुया. 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 आपण प्रत्येक जण त्या परमेश्वराची स्तुती आराधना करूया Yes. आनंदाने. हालेलुया. हालेलुया. कारण तो परमेश्वर आपल्याला खूप आनंद देतो. हालेलुया. यस. आमेन.
परमेश्वराकडे Yes, जाऊया. Lord. कारण तो परमेश्वर जिवंत परमेश्वर आहे. Yes, आपण Master. प्रत्येक जण त्याला स्तुती धन्यवादाचे गीत गाऊया. Yes, Master. थँक्यू जीसस प्रभूजी. जिवंत परमेश्वर आहेस म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद Yes, पिता. प्रभूजी. खरोखर प्रभूजी तुझ्या महान उपस्थितीसाठी तुला धन्यवाद Yes, प्रभूजी. Master. खरोखर प्रभूजी छोटीशी प्रार्थना ह्याच्या नावाने करते ऐकू द्या. आमेन. Amen. स्तोत्र संहिता 100 उपकार स्तुती करण्याचा आदेश. अहो पृथ्वीवरील सर्व लोक हो, परमेश्वराचा जय जयकार करा. हर्षाने परमेश्वराची सेवा करा.
गीत गात त्याच्या पुढे या. परमेश्वर हाच देव आहे हे जाणा. त्यानेच आम्हाला उत्पन्न केले. आम्ही त्याचेच आहोत. आम्ही त्याची प्रजा, त्याच्या कुरणातील कळप आहोत. त्याचे उपकार स्मरण करीत त्याच्या द्वारात स्तवन करीत त्याच्या अंगणात प्रवेश करा. त्याचे उपकार स्मरण करा. त्याच्या नावाचा धन्यवाद करा. कारण परमेश्वर चांगला आहे. त्याची दया सनातन आहे आणि त्याची सत्यता पिढ्यानपिढ्या टिकते. आमेन. धन्यवाद परमेश्वर पित्या. होय परमेश्वर पित्या, तुझी दया सनातन आहे परमेश्वर पित्या. तू खरोखर चांगला परमेश्वर आहे. हो माझ्या देवा, तुझ्या त्या पवित्र स्थानामध्ये आम्ही गीत गात येतो परमेश्वर पित्या. हे वाचलेली स्तोत्र परमेश्वर पित्या आम्ही स्वीकारतो परमेश्वरा. होय माझ्या देवा, तू चांगला परमेश्वर आहे म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद आहे परमेश्वर. आम्ही धन्यवाद देतो परमेश्वर पित्या. आम्ही धन्यवाद द्यायशिवाय तुला काहीच देऊ शकत नाही परमेश्वर पित्या. होय परमेश्वर, तू इतका चांगला परमेश्वर आहे. आमच्या इतकं प्रेम करतो परमेश्वरा. तुझ्या नावाला धन्यवाद देते, आभार आणि स्तुती करते. मान महिमा गौरव तुला देते. येशूच्या नावात प्रार्थना करते. आमेन. आमेन. Thank you, Jesus. हो धन्यवाद येशू राजा. हो धन्यवाद राजांच्या राजा. हो धन्यवाद प्रभू येशू. हो हालेलुया. Oh, thank you, Lord Jesus. Oh, shabarabari haindari kahila raba shahindari kahilo raba. Oh, narabarabari haindari kahila raba shabarabari. Oh, धन्यवाद येशू राजा. तू राजांचा राजा येशू. तू प्रभूंचा प्रभू येशू. हो तुला कोटी कोटी धन्यवाद येशू राजा. यापुढे प्रत्येक जण अंतःकरणापासून त्याला धन्यवाद देऊया आजच्या ह्या दिवसासाठी. ओ हालेलुया. जे काय त्याने अद्भुत कृत्य आतापर्यंत तुमच्या जीवनामध्ये केलंय, जो काय अनुभव त्याने तुम्हाला दिलेला आहे त्याच्या जिवंतपणाचा, या त्याला धन्यवाद द्यायला सुरुवात करा. प्रत्येक जण आपला स्वर उंच करून त्याला धन्यवाद द्यायला सुरुवात करा. हो धन्यवाद येशू राजा. तुम्हाला वाटते तुमच्या शब्दामध्ये धन्यवाद द्यायचा, तुम्ही धन्यवाद द्या. तुम्हाला वाटतंय अन्य भाषामध्ये धन्यवाद द्यायचा, तुम्ही धन्यवाद द्यायला सुरुवात करा. थांबू नका. प्रभूला धन्यवाद द्यायला सुरुवात करा. हो शबराबराबारी काहीला रबारी काहीला रबा शाहिंदारी बाबारी. ओ नरबराबारी काहीला रबा शबांदी राहिला रबारी आईंदारी काहीला रबा शबांदी रबाबारे. उन राहिलो रबा. हो शबराबराबारी काहीला रबारी हाईंदारी काहीला रबारी खबाबारे. हो धन्यवाद येशू राजा. हो धन्यवाद प्रभू. तू राजांचा राजा. तू जिवंत देव. धन्यवाद येशू राजा. तू आकाश आणि पृथ्वीचा निर्माण करता परमेश्वर. हो तुला धन्यवाद येशू राजा. तू जिंदा खुदा यीशु. दिल की गहराई से हम आपको धन्यवाद देते हैं. सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं. पूरी बाहिला रबा शबराबारी. ओंदारी काहिला रबा शाहिंदारी बाहिला रबारी आइंदारी काहिला रबा तो रुको बाबारे. उनारा हिला रबा. ओ शबराबारी काहिला रबारी आइंदारी काहिला रबारी खबाबारे. ओ रबारी आइंदारी काहिला रबा शबांदी रबारी खबाबारे. ओंदारा बारी काहिला रबा शबांदी रहिला रबारी आइंदारी खबाबारे. ओंदारा बारी आइंदारी काहिला रबा शबराबारी काहिला रबारी खबाबारे. तू राजा ओम का राजा है. तू प्रभु ओम का प्रभु है. हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु. आज हम आपकी आवाज सुनने के लिए तैयार है प्रभु. आज आपका वचन सुनने के लिए हम तैयार है प्रभु. आज हमारे साथ बात करना खुदा. हम तैयार है प्रभु. आज हमारे साथ बात करना खुदा. ओ शाहिंदारी बाबा रे का बाबा. यस लॉर्ड. हे जिंदा खुदा प्रभु, आपका प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु. हम विश्वास करते हैं प्रभु. हे जिंदा खुदा, हम आपका वचन, आपकी वाणी सुनने के लिए तैयार है प्रभु.
हमने इस बात को समझ लिया प्रभु, आपका वचन और आप एक है प्रभु। प्रभु हम आपके वचन के सामने झुकते हैं प्रभु, नतमस्तक होते हैं। आप हमारे साथ बात कीजिए प्रभु। आज आपका वचन दिल की गहराई में स्वीकार करने के लिए प्रभु हर एक को सहायता करना। पवित्र आत्मा प्रभु आप उत्तम शिक्षक है प्रभु, आज हमें हर एक को सिखाना प्रभु। मैं खुद प्रभु जो फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, जो मेरे आवाज को सुन रहे हैं प्रभु, हम सब लोग अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। सारा BIPM इंडिया का परिवार जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा है प्रभु, हम हर एक जन प्रभु अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप बात कीजिए प्रभु। ये दुआ यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में मांगते हैं पिता। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे पीछे बोलना, यीशु मसीह में, यीशु मसीह में मैं आशीषित हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह में, यीशु मसीह में मैं चंगा हूँ। यीशु मसीह में, यीशु मसीह में मैं धनवान हूँ। यीशु मसीह में, यीशु मसीह में मैं परमेश्वर पिता का बेटा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह में मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह में आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह में मैं महा विजयी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह में मैं सक्सेस हूँ। हालेलुया, आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जब भी सुबह उठेंगे, हर एक सुबह जैसे उठेंगे, हाँ, कंबल को नीचे फेंक देना और ये जो वचन में लिखा है आप और मैं यीशु मसीह में कौन है, इसको बोलते रहना। हालेलुया, और ये बोलने के लिए थकना मत कभी भी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हमेशा बोलते रहना। देखो, मैंने ये लिखा था, ये मैसेज फेसबुक का जो पोस्ट है वहां पर मैंने ये लिखा था। बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ा है, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा नहीं, इसलिए वो कमेंट भेज नहीं सके क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन मैं आज आपको फिर से वो बात दोहराना चाहता हूं। वो इंग्लिश में लिखा है, वहां पे लिख लेना इसको। यदि आप मसीह जीवन जो सही में जीवन से भी बढ़कर है और सुपर नेचुरल है, अलौकिक है, यदि मसीह जीवन आप जीवन से भी बढ़कर जीना चाहते हो और सुपर नेचुरली जीना चाहते हो, तो आपको ये करना पड़ेगा। लिख लेना, क्योंकि हम तो मसीह बन गए, हम तो परमेश्वर के बच्चे बन गए। परमेश्वर के बच्चे मतलब हम परमेश्वर के जैसे खुदा ने आपको और मुझे बनाया है। वो ताकत, वो सामर्थ, वो जीवन दिया है। ये नया जीवन है। परमेश्वर का जैसा आपको और मुझे वो जीवन मिला है, यही तो नया जीवन है। आत्मा में जन्म होना, यही तो नया जीवन है। और ये नया जीवन यदि जीवन से भी बढ़कर जैसा है वैसा जीना चाहते हो, अलौकिकता से सुपर नेचुरली,
जैसा यीशु मसीह जिया, तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा। हालेलुया। वचन के साथ, क्योंकि सब कुछ गाइडेंस यहाँ पे दिया है कि ये मसीह जीवन से भी बढ़कर हम कैसे जी सकते हैं और सुपर नेचुरली अलौकिक कैसे जी सकते हैं, सारा वचन में प्रभु ने दिया है। और पवित्र आत्मा वही हमें सिखाने के लिए स्वर्ग से धरती पर आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि इस परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं पाओगे तो आप जीवन से भी बढ़कर जीवन नहीं जी पाओगे। इस वचन के साथ हमें क्या करना है? नंबर 1, इस वचन को आपको पढ़ना है। नंबर 2, वचन को आपको सुनना है। नंबर 3, वचन पर आपको मनन करना है। और नंबर 4, इस वचन को सुबह शाम हर एक दिन बोलना है, घोषणा करना है। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. देखो, वचन के बारे में यदि ये 4 चीजें आप करते हो, कोई भी इंसान को, कौन सा भी शैतान आपको जीवन से भी बढ़कर जो मसीह जीवन है वो जीने के लिए कौन सी भी रुकावट आपके जीवन में नहीं आपको रुकावट पैदा कर सकता। हालेलुया, कोई आपको नहीं रोक सकता। हालेलुया। क्या करना है? पहला, नंबर 1 क्या करना है? वचन को क्या करना है? पढ़ना है। हाँ, बोलो जोर से, पढ़ना है। पढ़ना है। क्या करना है? वचन को पढ़ना है। हाँ। नंबर 2 क्या करना है? वचन को सुनना है। सुनना है। हालेलुया। नंबर 3 क्या करना है? वचन पर मनन करना है। मनन करना है। हालेलुया। नंबर 4 क्या करना है? वचन को बोलना है। बोलना है। हालेलुया। वचन को पढ़ना है, वचन को सुनना है, वचन पर मनन करना है और वचन को बोलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? 2 चीजें पहले की करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं। लेकिन ये 2 जो चीजें हैं ना, ये बहुत जरूरी है, वचन पर मनन करना और वचन को बोलना। हालेलुया। यहाँ पर बहुत सारे लोग कम पढ़ते हैं, इसलिए वो मसीह जीवन से भी बढ़कर जो है वो जी नहीं पाते। इसलिए वो मसीह जीवन जो सुपर नेचुरल है, अलौकिक है, वो जीवन वैसा जी नहीं पाते। इसलिए ध्यान में रखना, आपके घर में लिख लेना और इसको चिपका देना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, VIP मीडिया के सारे सदस्य और हर एक परमेश्वर का बच्चा जीवन से भी बढ़कर जीवन जिएगा आपसे। हालेलुया। यदि आप ये 4 बातें करोगे तो हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए, पवित्र आत्मा ने जो हमें सब्जेक्ट दिया है, इस सब्जेक्ट को हम समाप्त करेंगे और फिर से एक बार हम समझने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं जैसे ही पवित्र आत्मा ने सब्जेक्ट दिया है, द वॉकिंग विथ लिविंग गॉड, जीवित परमेश्वर के साथ चलना, ये जो सब्जेक्ट दिया है पवित्र आत्मा ने और जो बातें हमने सुनी है, यदि आपने पूरे मन से, दिल की गहराई से यदि वचन को सुना होगा, तो मुझे मालूम है आपने परमेश्वर के साथ चलना, इसका मतलब क्या है ये समझ लिया होगा। हालेलुया। और मुझे मालूम है परमेश्वर के साथ चलने के लिए आपकी शुरुआत भी हुई होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इस सब्जेक्ट के हम आखिरी मोड़ पर है। हमारा जो की वचन है, उस वचन को हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 5वां अध्याय और इसका 22 से लेकर 24 वचन। उत्पत्ति की किताब इसका 5वां अध्याय 22 से लेकर 24 वचन हम पढ़ेंगे। हम पहले इसको हिंदी में पढ़ेंगे,
हाँ, पढ़ना, इसको जोर से ध्यान से सुनना। यदि आप घर में हो तो बाइबल आपकी निकालना। एक ही वचन है इस सब्जेक्ट का। हाँ, मतुशेलह के जन्म के पश्चात हाँ, मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्षों तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष, 300 साल जीवित परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हाँ, आगे। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और उसकी और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। हाँ, इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हनोक, देखो, उसको बच्चे भी हुए, इसका मतलब उसको पत्नी थी, उसकी शादी हुई थी, उसको बच्चे भी हुए। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं यदि हम यीशु मसीह के जैसे बिना शादी के होते ना, तब हम परमेश्वर के साथ आसानी से चल पाते। बहुत सारे लोग बोलते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने शादी नहीं की ताकि उसकी बीवी, उसके बच्चे उसको रुकावट करेंगे परमेश्वर के साथ चलने में। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसा सोचते, गलत सोच है। समझने की कोशिश करना। हनोक की शादी हुई थी, उसके बच्चे थे, यानी कि आप और मैं जैसे परिवार को संभालने के लिए, काम करने के लिए जाते हैं, वैसा हनोक भी जाता था भाई। हमें तो 2-3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। सोचा हनोक को कितने बच्चे होंगे। वहां पर हनोक के बच्चे के बारे में क्या लिखा है वो देखो, पढ़ना उसको। हाँ, बेटे बेटियों को जन्म दिया। हाँ, उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और पुराने जमाने में बेटी बेटियां उत्पन्न होती थी ना, क्रिकेट टीम से ज्यादा होती थी। यानी कि हनोक के पास बहुत सारे बच्चे थे। हमारे पास एक ही बच्चा है तो हम बोलते हैं, पास्टर जी आपको क्या समझ में आता है, ये बच्चे का भोग करना पड़ता है, इसको भोग ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। पास्टर जी आपको मालूम नहीं, बीवी नहीं होती ना, मैं 24 घंटे चर्च में आके बैठता। यानी कि हम ये बोलना चाहते हैं कि मेरे बीवी के वजह से, मेरे बच्चों के वजह से मैं परमेश्वर के साथ नहीं चल पा रहा हूं। जिसको नहीं चलना ना, वो भागने के रास्ते बनाता है। क्या लिखा है हनोक के बारे में वहां पर? जिसको परमेश्वर के साथ चलना है, जिसने अपने मन में ठान लिया है कि मुझे परमेश्वर के साथ चलना है, बच्चों का भी देखकर, बच्चों को संभालकर, बीवी को संभालकर, सारा काम करके, कुछ भी हो, मुझे मेरे परमेश्वर के साथ चलना है, मेरे परमेश्वर के लिए मुझे टाइम निकालना है। जिसने अपने मन में ठान लिया उसको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जिसको चलना ही नहीं, फिर उसके पास बहुत सारे कारण होते हैं न चलने के। समझने की कोशिश करना। हमने देखा है परमेश्वर के साथ चलना, इसका मतलब क्या? परमेश्वर के साथ हनोक चला, इसका मतलब क्या? परमेश्वर के साथ हनोक चला, इसका मतलब उसने परमेश्वर से पूरे मन, पूरे शक्ति से, पूरे प्राण से उसने परमेश्वर से प्रेम किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हनोक परमेश्वर के साथ चला, इसका मतलब क्या? हनोक ने पूरे दिल से परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। परमेश्वर जो बोलता था, परमेश्वर के शब्द के ऊपर उसने भरोसा किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात मैं आपको बोलूं, जहां पर प्यार होता है और विश्वास होता है ना, कोई भी रोक नहीं सकता उनको साथ साथ चलने में। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया का झूठा प्यार के लिए भी लोग बोलते हैं, हम तो प्यार करने वाले हैं, हम इस जमाने से डरते नहीं। और यीशु मसीह के बच्चे
शैतान को डरते हैं। भाई यदि आप खुदा से प्यार करते हो ना तो शैतान आपको डरेगा। आपको शैतान को डरने की जरूरत नहीं, आपको कोरोना को डरने की जरूरत नहीं, बीमारी को डरने की जरूरत नहीं। इसलिए समझ लेना, परमेश्वर से इतना प्यार करना जैसे हनोक ने किया, वो परमेश्वर के साथ चलता रहा मतलब परमेश्वर से वो इतना प्यार करता रहा। देखो उसके बच्चे थे फिर भी, उसकी बीवी थी फिर भी, हाँ उसको अपने बच्चों को संभालने के लिए काम करता था फिर भी, सारे परिवार की जिम्मेदारी वो पूरी करता था फिर भी वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। मतलब परमेश्वर से प्यार करता रहा, परमेश्वर पर भरोसा करता रहा। और उसका नतीजा क्या हुआ देखो। हाँ, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, हाँ, फिर वह लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। संसार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका काम आपको रोक नहीं सकता परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए, यदि आपने एक बार मन में ठान लिया तो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मन में ठान लेना, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है हमें। परमेश्वर के साथ साथ नहीं चलोगे, शैतान आएगा फिर। हाँ, और शैतान के साथ साथ यदि चलोगे, शैतान कहां पर लेके जाएगा सीधे आपको मालूम है? वो कहां पे रहता है, कहां पे खुदा ने उसको डाला है। लेकिन खुदा के साथ साथ चलोगे तो जैसे खुदा ने हनोक को उठा लिया, वैसे खुदा आपको और मुझे भी उठा लेगा। हालेलुया। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, मैं आने वाला हूं, तुम्हें ले जाने के लिए आने वाला हूं। हालेलुया। इसलिए तो गीत गाते हैं ना, यीशु आने वाला है, वो जल्दी आएगा, क्या तुम तैयार हो? बादलों पे आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था, मतलब हनोक तैयार था। हे खुदा, तू जब चाहे मुझे उठा ले सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ साथ शादीशुदा इंसान भी चल सकता है, बच्चे वाला भी चल सकता है, काम करने वाला, बिजनेस संभालने वाला भी चल सकता है, यदि मन में ठान लिया तो। और परमेश्वर के साथ साथ हनोक चला, मतलब हनोक ने क्या किया? बोलो, पूरे दिल से, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे मन से, पूरे ताकत से, पूरे ताकत से हनोक ने परमेश्वर से प्रेम किया। मतलब क्या? देखो, पूरे दिल से। दिल है क्या आपको? किसको दिया है? आधा यीशु मसीह को और आधा किसको है? यदि आज यीशु मसीह आपके हृदय में ऐसा झांकेगा तो यीशु मसीह को वहां पे दिखेगा। शाहरुख, ऋतिक, ऐश्वर्या, डिंपल, रेखा, प्रभु में आए हैं आप, आपको साल हुए हैं, फिर भी डीपी पे यीशु मसीह का फोटो और पिक्चर का गाना पीछे बैकग्राउंड पे लगा देते हो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब वही है ना, ऋतिक। यदि यीशु मसीह देखेगा ना पूरा ऐसा दिल, इसका मतलब अभी तक आपने आपका पूरा दिल यीशु मसीह को दिया नहीं है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अभी तक आपने आपका पूरा मन, ये मन क्या है, ये प्राण क्या है? ये प्राण में
5 सेंस आते हैं, आंख, कान, जीभ, त्वचा, ये पूरा प्राण, पूरे मन से, मतलब पूरे प्राण से परमेश्वर से अभी तक आपने प्रेम करना शुरू नहीं किया। इसलिए तो परमेश्वर का वचन आप ज्यादा देर नहीं सुनते भाई। 3 घंटे हो जाते पिक्चर देखते देखते, बोर नहीं होते। परमेश्वर का वचन आधा घंटे सुनते सुनते बोर होते, इसका मतलब अभी तक पूरे मन से आपने उसको प्रेम करना सीखा नहीं है। अब पूरे शक्ति से मतलब क्या? बहुत सारे लोगों को लगता है पूरी शक्ति मतलब मेरे शरीर की शक्ति। शरीर की शक्ति तो इधर होती भाई, शरीर की शक्ति नहीं। इंसान की शक्ति क्या होती है? क्या होती है? बहुत सारे इंसान की शक्ति, आपका टैलेंट। नंबर 2, आपका धन, यानी कि जो कुछ भी आपके पास है, जिसको आप आपकी ताकत समझते हो, उससे खुदा से प्रेम करना। उससे खुदा से प्रेम करना मतलब क्या? सब कुछ तेरे लिए खुदा, तूने दिया ये तेरे लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे ही शादी हो जाती है भाई, बीवी का नाम आपने आपके जायदाद के ऊपर लगाया भी नहीं, फिर भी वो आधी मालकिन बन जाती है आपकी जायदाद की। जो बीवी का है वो आपका बनता है, जो आपका है वो बीवी का बनता है। आत्मिक तौर पर यीशु मसीह हमारा पति है, वो वर है, वो हम उसकी वधू है। बोलते तो है, वर ने सारा नौछावर कर दिया वधू के ऊपर, वधू ने बचा के रखा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। वर ने दे दिया सब कुछ, वधू कब देगी? पूरे शक्ति से, मतलब जो कुछ भी है आपके पास उसके लिए नौछावर कर देना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर से प्रेम करने में और इंसान से भी प्रेम करने में आप झूठा करेंगे तो पकड़े जाओगे। इंसान जल्दी पकड़ता है तो खुदा तो कैसे पकड़ेगा? हालेलुया। हनुक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, मतलब जो कुछ उसके पास है, पूरा मन, पूरा दिल और पूरे शक्ति से उसने परमेश्वर से प्रेम किया। हालेलुया, यानी कि उसके बच्चे भी खुदा को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर से प्रेम, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला, मतलब उसने पूरा भरोसा खुदा पे रखा। हालेलुया, चाहे न्यूज से कौन सी भी बात आए, कोई भी आके बोले, उन टाइम में तो न्यूज नहीं थी, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ खुदा जो कहता था उन बातों पर ही भरोसा किया। दूसरे आलतू फालतू बातों पर उसने भरोसा नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज तीसरी बात देखेंगे कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, मतलब ऐसी कौन सी क्वालिटी थी हनोक में कि उसके वजह से हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब, इसका 57वां अध्याय और उसका 15 वचन। यशायाह 57 एंड वर्स 15। हाँ, हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे और फिर मराठी में भी पढ़ेंगे। हाँ, लिख लेना, यशायाह 57 और 15। हाँ, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, और जिसका नाम पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। मैं ऊंचे पर स्वर्ग में और पवित्र स्थान में मैं निवास करता हूँ, मैं रहता हूँ। ये खुदा बोल रहा है, देखो खुदा बोल रहा है। हालेलुया, हाँ, और उसके संग भी रहता हूँ। देखो, और खुदा कहता है मैं स्वर्ग में ऊंचे स्थान पर भी रहता हूँ और मैं
उसके संग भी रहता हूं। देखो किसके संग रहता है खुदा? हाँ, जो खेदित और नम्र है। जो खेदित और नम्र है। हालेलुया। देखो खुदा किसके साथ रहता है? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कि नम्र लोगों के हृदय हाँ, और खेदित लोगों के मन को हाँ, हर्षित करूं। हर्षित करो, आनंदित करो। हालेलुया। हालेलुया। देखो हनोक खुदा के साथ चला क्योंकि खुदा हनोक के साथ था। यदि खुदा ही हनोक के साथ यदि नहीं होता तो क्या हनोक चल पाता? यदि आपका पति या आपकी पत्नी आपके साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं, आपका साथ देने के लिए तैयार ही नहीं, तो क्या पति पत्नी दोनों साथ साथ चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। हालेलुया। हनोक खुदा के साथ चला मतलब खुदा हनोक के साथ था। हालेलुया। अब मेरा प्रश्न यह है, खुदा हनोक के साथ ही क्यों था? वो प्यार करने वाला था, नंबर 1। नंबर 2, वो विश्वास करने वाला था। नंबर 3, वो नम्रता से भरा हुआ था। उसका हृदय नम्रता से भरा हुआ था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा कहता है जो नम्र है उनके साथ में मैं रहता। हालेलुया। हनोक खुदा के साथ चला क्योंकि हनोक नम्र था। देखो यदि आपको और मुझे खुदा के साथ चलना है तो आपको और मुझे भी नम्र बनना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। बगैर नम्रता के हम खुदा के साथ नहीं चल सकते। आइए हम और एक वचन को पढ़ेंगे, वहां पर इसको मराठी में पढ़ेंगे हम, यशायाह 57 और 15 को। कारण जो उच्च हाँ, परम थोर आहे, हाँ, जो अक्षर स्थितीत वास करतो, हाँ, ज्याचे नाम पवित्र प्रभू आहे, हाँ, तो असे म्हणतो, मी उच्च हाँ, पवित्र स्थानी बसतो, हाँ, तसाच ज्याचे चित्त हाँ, अनुतापायुक्त व नम्र आहे, हाँ, जनाच्या आत्म्याचे हाँ. मी संजीवन करीतो. नम्र जनांचे जे आत्म्या आहेत मी त्यांच्या बरोबर राहतो व अनुतापी जनांचे हृदय हाँ. उत्तेजित करीतो. हालेलुया। जिनका हृदय दुख से भरा है और नम्र है, सिर्फ दुख से भरे हुए हृदय जिनके हैं उनके पास नहीं, दुख से भरा नम्र व्यक्ति जो है उसके साथ खुदा रहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखो यहाँ पर यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल को भी हम पढ़ेंगे। लूका की किताब, हमने इसके बारे में अध्ययन किया है। लूका की किताब इसका 18वां अध्याय। लूका की किताब इसका 18वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 9 से लेकर 14 वचन। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, हाँ, यीशु मसीह ने उनसे कहा जो अपने आप पर भरोसा रखते, अपने टैलेंट पर भरोसा रखते थे, कि हम हाँ, धर्मी है। हाँ, उनको लगता था हम ही धर्मी है, बाकी सब पापी है। जिनको ऐसा लगता था वो अपने आप पर उनको भरोसा था, खुदा पर नहीं, अपने आप पर भरोसा था। हाँ, और दूसरों को तुच्छ जानते थे। और दूसरों को वो तुच्छ जानते थे। तुच्छ, गलती किया ना, अरे वो पापी है, गलती किया, अरे उसके साथ में मत रहो, छोड़ दो उसको, भागो उससे, भागो। और ये दूसरों को भी बोलेंगे, सिस्टर वहां पर प्रेयर करने के लिए मत जाओ, वो इंसान ऐसा है, वो इंसान वैसा है। हाँ, चुगली लगाएंगे, निंदा करेंगे। ये लोग होते हैं जो खुद को ऊंचा समझते हैं, उनके अंदर गर्व है, उनका खुद पर भरोसा है। उनको ऐसा लगता है मैंने कुछ भी किया, मैं नीतिमान हूं। नहीं भाई, फंस जाओगे आखिरी के दिनों में, न्याय के दिनों में फंस जाओगे। सुधर लेना अपने आप को। हाँ, यह दृष्टांत कहा। हाँ, जो जिनका अपने आप पर भरोसा है और जो खुद को धर्मी समझते थे और दूसरों को नाम रखते थे, दूसरों को तुच्छ समझते थे, ऐसे लोगों के बारे में यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को एक उदाहरण देकर कहा। कौन सा उदाहरण? हाँ, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। इसका मतलब परमेश्वर एक ही है। आपका और मेरा परमेश्वर
सुनो सुनो, ये समझना बहुत जरूरी है। सारे पास्टर्स जितने हैं, प्रॉफिट जितने हैं, इवेंजलिस्ट जितने हैं, अपोस्टल जितने हैं, जो खुद को पास्टर नहीं समझते, ब्रदर समझते हो, जितने भी हैं, आपका और मेरा खुदा एक ही है। वो पक्षपात नहीं करता, वो किसी को तुच्छ नहीं मानता। तो आप क्यों मानते हो? अरे यदि किसी ने गलती की तो उसका न्याय खुदा करेगा, आप क्यों करते हो? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ऐसे लोगों को, यानी कि जिनके अंदर गर्व था, नम्रता नहीं थी, ऐसे लोगों को यीशु मसीह ने एक उदाहरण देकर कहा। कौन सा उदाहरण है? हाँ, एक फरीसी था, एक फरीसी था। बोलो फरीसी, 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 फरीसी। हाँ, एक फरीसी था, यानी कि वो भी परमेश्वर की सेवा करने वाला था, फरीसी। हाँ, और दूसरा चुंगी लेने वाला, और दूसरा चुंगी लेने वाला था, जकातदार था। जकातदार यानी कि लोगों को फंसाकर चुंगी लेने वाला था। हाँ, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा। देखो आप, फरीसी, बहुत सारे सेवकों का मन फरीसी के जैसे हो गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो गलती कर रहे हैं, उनको उनकी गलती समझ में नहीं आई थी। वो दूसरों की गलती दिखाते हैं और दूसरों का न्याय करने की कोशिश करते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं। निंदा कहां से? पुलपिट से भी निंदा करना छोड़ते नहीं हो। सुधर जाओ, प्रभु ने आपको समय दिया है। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है भाई। आप कोई भी हो, मैं क्यों ना हो, कोई बात नहीं, गलती हो गई आपसे, कोई बात नहीं, घुटनों पे आ जाओ, खुदा के सामने लीन और नम्र हो जाओ। क्योंकि जब गर्व आने लगता है ना, खुदा से तुम दूर जाते हो। खुदा कहता है जो नम्र आत्मा के हैं मैं उनके साथ रहता हूं। हालेलुया। और जो जिनके अंदर गर्व आता है, सेवा के बारे में भी, हाँ, चर्च के बिल्डिंग के बारे में भी, मेरे पास बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे हैं, टैक्स देने वाले हैं, ये भी गर्व आता है बहुत सारे लोगों को। आप मुझे किसकी जरूरत नहीं भाई, कौन सा भी गर्व हो निकाल दो, क्योंकि जिसके अंदर गर्व है वो खुदा को भाता नहीं, खुदा उसके साथ नहीं रहता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाले था। हाँ, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा। हाँ, देखो आप, दोनों भी मंदिर में हैं। दोनों भी कहां पर है? मंदिर में है। और दोनों भी एक ही खुदा के पास प्रार्थना कर रहे हैं, जो जिंदा खुदा है, यहोवा पिता, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, उस खुदा से प्रार्थना कर रहे हैं, एक ही खुदा से। हाँ, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, फरीसी कहने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हाँ, कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेरे करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। हाँ, मैं दूसरे मनुष्य के समान, मतलब वो किसको नाम रख रहा है? जकातदार को। मैं दूसरे मनुष्य के समान नहीं, मैं उस पास्टर के समान नहीं, इस पास्टर के समान नहीं, मैं दूसरे मनुष्य के समान नहीं कि जो व्यभिचार करता है, हाँ, जो कपट करता है, यानी कि वो खुद की बड़ाई कर रहा है। अरे बाबा, खुदा को मालूम है आप और मैं कैसे हैं, खुदा को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन वो खुद को खुदा के भी सामने खुद को ही बड़ा कर रहा है। खुदा मेरी कुछ गलती नहीं, खुदा सिर्फ मैंने उसको गाली दी, बाकी कुछ गलती नहीं, खुदा सिर्फ उसको एक ही थप्पड़ मारा, खुदा बाकी कुछ गलती नहीं, उसने 10 मारा, खुदा। भाई तू एक नहीं मारता तो 10 क्यों खाता रहे? एक मारा वो भी तो गलती है, एक गाली दी वो भी तो गलती है, एक नहीं देता तो 10 क्यों खाता? यानी कि खुदा के सामने खुद को बड़ा दिखा रहा है। मैं दूसरे लोगों के जैसा नहीं हूं, खुदा को कोई इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तो मैं धन्यवाद देता हूं जिंदा खुदा को, क्योंकि वो सत्य है, वो न्याय खुदा है। जहां पर सत्यता है, न्याय है, वहां पर वो रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग तो आपको ऊपर से देखकर जज करेंगे,
लेकिन खुदा आपके सीधा हृदय को देखता है। हालेलुया। देखो उसकी प्रार्थना। हाँ, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। हाँ, देखो प्रार्थना में अब उसको भी दोष दे रहा है। ना तो मैं इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ जो लुबाड़ के लेता है लोगों के पास से। हाँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। प्रभु को बोल रहा है, जैसे कि प्रभु के ऊपर उपकार कर रहा है। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, 40 दिन उपवास करता हूँ। मैं 17 दिन 7 दिन उपवास में गया, बढ़ावा दिखाता है। हाँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। मैं मेरे सब कमाई का 10वां भी देता हूँ। यानी कि वो बोल रहा है, प्रभु मैं सब कुछ करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, प्रभु मैं करता हूं। किया उसने बढ़ावा। अब क्या हुआ? उसकी भी प्रार्थना खुदा के पास गई। हाँ, अब हाँ, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, देखो चुंगी लेने वाला जो जकातदार था वो दूर खड़ा रहा। प्रभु के सामने जाने के लिए भी वो डर रहा था, दूर खड़ा रहा। और ये पाप करके भी प्रभु के सामने जा रहा है, छाती ऐसा करके। फरीसी पवित्र आत्मा ने कहा, इन दिनों में बहुत सारे सेवक, बहुत सारे लोग फरीसी के जैसा जीवन जी रहे हैं। शैतान ने उनके मनों को ऐसा बंद किया, वो गलती करते हैं फिर भी उनकी गलती उनको समझ में नहीं आती और वो खुदा के सामने पश्चाताप भी नहीं करते। उनको लगता है मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। ये अंत के दिनों में शैतान ने फरीसी की जो आत्मा है, फरीसी वो आत्मा सेवकों के अंदर, बड़े बड़े और बहुत सारे लोगों के अंदर वो आई है। गलती करते हुए भी, निंदा करने के बाद भी, कपट रखने के बाद भी, लोगों को दोष देने के बाद भी लोगों की सेवा को तोड़ने का प्लान करते हैं और दूसरों को नाम रखते हैं। फिर भी उनको यह समझ में नहीं आता कि उन्होंने गलती की। ये फरीसी का आत्मा है जो अच्छा नहीं, ये दुष्ट आत्मा ही है। हाँ, खुद को बढ़ावा देना। लेकिन ये चुंगी लेने वाला दूर था। हाँ, ये उदाहरण है। हाँ, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा। चुंगी लेने वाले ने दूर खड़ा रहकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा, मतलब वो डरा। हाँ, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, उसने अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। मैंने गलती की है खुदा, मैंने गलती की है प्रभु, तूने देखा है प्रभु, मैं मेरे गलती को नहीं छुपाऊंगा, मैंने गलती की है प्रभु। कोई बात नहीं, फरीसी बोलता है ना, हाँ हूँ प्रभु, मैंने गलती की है प्रभु, मुझे क्षमा कर। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि, देखो यीशु मसीह बोल रहा है, एक ही खुदा के पास 2 इंसान ने प्रार्थना की। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि, यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि, वह दूसरा नहीं, हाँ, परंतु यही मनुष्य, दूसरा नहीं मतलब फरीसी नहीं, यही चुंगी लेने वाला जो लीन और नम्र हुआ खुदा के सामने। हाँ, परंतु यही मनुष्य, हाँ, धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। यही मनुष्य खुदा के सामने धर्मी ठहरा गया, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा के सामने लीन और नम्र किया। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे खुदा के सामने भी खुद को लीन और नम्र नहीं करते। अब खुदा के सामने खुद को लीन और नम्र करना मतलब क्या? छोटी क्यों ना गलती हो, दूसरे ने बड़ी की इसलिए उसको दोष न देना, लेकिन अपने छोटी क्यों ना गलती हो, उस गलती को खुदा के सामने मानना, कबूल करना और पश्चाताप करना। खुदा के बारे में मन में भय रखना। अंत के दिनों में परमेश्वर के बच्चों के हृदय से
परमेश्वर का भय निकलते जा रहा है और उनके अंदर बीमारी का भय आ रहा है, उनके अंदर उनके भविष्य का भय आ रहा है, उनके बच्चों के भविष्य का भय आ रहा है। इसलिए उनकी आयु कम हो रही है, इसलिए बीमारी की वजह से वो मर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो यहोवा परमेश्वर का भय धरता है उसको दीर्घायु मिलती है। हालेलुया। जो अपने माँ बाप का सम्मान करता है उसको दीर्घायु मिलती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने हनोक ने खुद को लीन और नम्र किया, इसलिए तो खुदा हनोक के साथ था, इसलिए तो हनोक खुदा के साथ चलता रहा। हनोक को बीवी की, इसका मतलब क्या हनोक के बीच में और बीवी के बीच में झगड़ा नहीं होता था क्या? क्या हनोक की बीवी हनोक को नहीं टोकती थी क्या? ऐसी कौन सी बीवी है कि जो अपने पति को नहीं टोकती? ऐसा कौन सा पति है कि अपने पत्नी को नहीं टोकता? हनोक को तो बच्चे बहुत सारे थे, क्या हनोक के बच्चे कभी बीमार नहीं हुए? एक दो बच्चों के लिए काम करने में हमें टेंशन आता है। हनोक के पास बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे बच्चों को खिलाना था, क्या वो काम नहीं करता था? फिर भी लीन और नम्रता के साथ वो खुदा के साथ चलता था। खुदा के साथ साथ वो चला, मतलब उसके अंदर लीनता और नम्रता थी। पत्नी यदि बोलती है बोलने दो, झगड़ा नहीं करता था। लीन और नम्र इंसान कभी भी झगड़ा नहीं करता, झगड़े से वो भागता है। लेकिन जिसके अंदर गर्व होता है ना, इसलिए नीति वचन में लिखा है झगड़े की शुरुआत होने से पहले गुस्सा आता है और उसके बाद में गर्व आता है, फिर झगड़े की शुरुआत होती है, चाहे पति पत्नी में हो या किधर भी हो। सेवकों में झगड़ा क्यों भाई? ये मिनिस्ट्री उस मिनिस्ट्री को नाम रखती है। हाँ, पास्टर लोग सामने नहीं आते, आप उनके चेलों को सामने लाकर दूसरे पास्टर के बारे में गलत बोलने के लिए बोलते हैं। क्यों भाई? आपने कभी गलती नहीं की क्या? हम दूसरों की गलती जल्दी पकड़ते हैं, क्यों भाई? जो आप बोगे वो काटोगे, दूसरों की गलती पकड़ोगे, आपकी भी गलती जल्दी पकड़ में आएगी। डरो खुदा से। हनोक खुदा के साथ साथ चलता था, मतलब हनोक के अंदर खुदा के बारे में डर था। कौन सा डर? आदरयुक्त डर, आदरयुक्त भय। हालेलुया। जहां पर नम्रता होती है वहां पे डर होता है, आदरयुक्त डर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपके अंदर खुदा के बारे में वो आदरयुक्त डर है? तभी आप खुदा के सामने लीन और नम्रता से जीवन जिएंगे। यीशु मसीह ने दिखाया वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर था, परमेश्वर का पुत्र था, फिर भी आपके लिए और मेरे लिए वो इतना लीन और नम्र बन गया, वो झुक गया, स्वर्ग छोड़कर वो नीचे आया और पिता की इच्छा को उसने पूरा किया यहाँ पर। हालेलुया। आपको और मुझे भी पिता की इच्छा को पूरा करना है यीशु मसीह में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हनोक खुदा के साथ साथ चलता रहा, मतलब वो खुदा को डरता था, खुदा का भय उसके अंदर था और वो लीनता और नम्रता से भरा हुआ था। हालेलुया। खुदा ने कहा मैं उस इंसान के साथ रहता हूं जिसका हृदय लीनता और नम्रता से भरा हुआ है। हालेलुया। क्यों? ताकि मैं उसके मन को आनंदित करूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन में यह भी लिखा है कि आदर के पहले नम्रता होती है, ऑनर देने के पहले नम्रता होती है। बहुत सारे लोग बोलते ना, मुझे कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि तेरे अंदर नम्रता नहीं है। भाई मैं तो ये बोलता हूं, लोग रिस्पेक्ट करे या ना करे, तू खुदा के सामने लीन और नम्र रहे, खुदा तुझे ऐसा ऊंचा उठाएगा।
अपने आप लोग तेरा रिस्पेक्ट करने लगेंगे। परमेश्वर का वचन यह भी है, जो अपने आप को खुदा के सामने लीन और नम्र करता है, परमेश्वर उसको ही उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। हनोक को क्यों उठाया खुदा ने? क्योंकि हनोक खुदा के सामने लीन था और नम्रता से चला, इसलिए खुदा ने उसको उठाया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह पे विश्वास किया, पापों की क्षमा हुई, इतना ही काफी नहीं भाई, उद्धार मिला, इतना ही काफी नहीं। पौलुस कहता है, जो उद्धार तुम्हें मिला उस उद्धार को बचाए रखना। जे तारण तुम्हाला मिळाले त्या तारणाला टिकून ठेवा। इसका मतलब क्या? उस उद्धार को आप खो सकते हो, याचा अर्थ ते तारण मिळालेलं तुम्ही हरवू शकता। उसको खोना मत जो उद्धार मिला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उस फरीसी के जैसे रहना मत, गलती करने के बाद भी खुद को बढ़ावा देना और दूसरों को नीचा दिखाना है, तुच्छता के नजर से देखना। और क्या बोलते रे भाई आप? क्या बोलते लोगों को? लोगों को आप ये बोलते हो कि उनके बीच में और हमारे बीच में बैर है, बैर, दुश्मनी है। क्या बोलते हो आप? दुश्मनी है। अरे भाई, अभी भी यदि आपके मन में दुश्मनी है, ये दुश्मनी शैतान रखता है। इसका मतलब आप खुदा के बेटे नहीं, शैतान के बच्चे हो। आप जहां पर हो, नाश के जगह पर हो, पश्चाताप करो और आओ, दुश्मनी छोड़ दो भाई, छोड़ दो। एक चर्च वाले दूसरे चर्च वाले मेंबर के बारे में मन में दुश्मनी रखते हो और बोलते हो दुश्मन। तुम्हाला तर माहिती है ना, टेंशन आपली दुश्मनी। क्या रे भाई, दुश्मनी अभी भी पास्टर बोलते हैं, मेंबर लीडर्स बोलते हैं। ये मैं जानबूझकर बोल रहा हूं, ऐसी बात बोलता नहीं मैं, लेकिन आज बोल रहा हूं जानबूझकर, मुझे गलत लगा। क्या करते हो भाई? दुश्मनी अभी भी है। अरे भाई, घर पे बैठो, चर्च में जाना छोड़ दो। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। You have still anger in your heart about the children of God. You are in danger zone. God is speaking with you because you can understand the English very well. Repent. Come out from the danger zone. God wants to bless you. Come out from the danger zone. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। परमेश्वर के साथ चलना मतलब पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना। नंबर 1 लिखना। परमेश्वर के साथ चलना मतलब पूरा भरोसा परमेश्वर के वचन पर रखना। परमेश्वर के साथ चलना मतलब लीनता और नम्रता के साथ रहना। परमेश्वर के साथ चलना मतलब परमेश्वर का भय दिल में रखना। यही तो है भाई। हनोक परमेश्वर के साथ चला मतलब हनोक ने ये किया है 4 बातें, इसलिए तो खुदा ने उसको उठा लिया। प्रेज द लॉर्ड। आओ हम दिल की गहराई से प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु से आज कहेंगे, प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे सिखाया पवित्र आत्मा। हनोक परमेश्वर के साथ चला क्योंकि ये 4 बातें उसके अंदर थी, और भी आप ढूंढ सकते हो। प्रभु, मैं भी हनोक की तरह तेरे साथ चलूंगा। इन 4 कैरेक्टर को लेकर प्रभु चलूंगा, मैं तैयार हूं। जो लाइव देख रहे हैं, आइए हम प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करेंगे। अपने आंखों को बंद करना, प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करो। हो धन्यवाद यीशु राजा, हो धन्यवाद प्रभु। और सच में आज मैं ये कहूंगा, यदि जाने अनजाने में आपने खुद को बढ़ावा दिया होगा खुदा के सामने, यदि दूसरों को तुच्छ माना होगा, और अभी भी आपके मन में यदि आपने किसी के बारे में गुस्सा रखा है, दुश्मनी रखी है, पश्चाताप करो। आज प्रभु आपको क्षमा करेगा। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।
आइए पश्चाताप करना शुरू कीजिए, घुटनों पर आ जाइए खुदा के सामने। Yes, Lord. प्रभु हम खुद के नाम के लिए भी नहीं, कौन से संस्था के नाम के लिए भी नहीं, व्याख्या मीडिया के नाम के लिए भी नहीं, सिर्फ तेरे नाम के लिए हम जीना चाहते हैं प्रभु, और तेरे नाम के लिए ही जिएंगे यीशु मसीह। Yes, Lord. मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु
यीशु यीशु। Thank you, Jesus. हमारे बीच में पास्टर सुवर्णा है, वो प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु के वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद यीशु। Yes, Lord. धन्यवाद परमेश्वर पिता देवा या सुंदर वेळेला माझ्या देवा आम्ही धन्यवाद देतो प्रभू। Yes, Father, Lord. ओ परमेश्वर पिता देवा स्वर्गीय मनामा प्रत्येकाला तू दिलास आहे बाबा, धन्यवाद माझे देव बाबा। प्रभू देवा तू महान परमेश्वर आहे माझे देव बाबा। प्रभू देवा तुझे गुण आमच्यामध्ये यावे अशी तुझी इच्छा आहे माझे देव बाबा। Yes, Father, प्रभू देवा आम्ही नम्र असावं अशी तुझी इच्छा आहे माझे Yes, देव बाबा। होय परमेश्वर देव बाबा, जे नम्र आणि जे देव बाबा दीन हृदयाचे देव बाबा, जे दुःखी आहेत माझे देव बाबा, त्यांच्या जवळ तू असतोस माझ्या देव बाबा। त्यांचे हृदय तुटले आहे माझ्या देव बाबा, त्यांचे देव बाबा खरोखर परमेश्वरा त्यांच्या हृदयाजवळ तू असतोस माझ्या देवा। परमेश्वर देव बाबा तुझे आभार मानतो माझ्या देव बाबा। पिता परमेश्वर देव बाबा, प्रभू हे वचन देव बाबा आमच्या प्रत्येकाला देव बाबा जे कोणी ऐकत असतील प्रभू, त्या प्रत्येकाने देव बाबा इथून पुढे जे ऐकतील माझ्या देव बाबा, त्या प्रत्येकाच्या आत्म्याच्या देव बाबा आम्ही हे वचन शिका मुद्रित येशूच्या नावामध्ये। पिता परमेश्वर बाबा सर्व देव बाबा जे वचन चुरून घेणारे सर्व सैतानाचे देव बाबा, सर्व त्यांच्या हत्या सर्व त्यांच्या देव बाबा डावपेच मी उद्ध्वस्त बोलते येशूच्या नावामध्ये। पिता परमेश्वर देव बाबा प्रत्येकासाठी देव बाबा स्वर्गीय मानना देव बाबा आम्हा प्रत्येकाला तू दिला धन्यवाद म्हणले बाबा। आणि हे वचन प्रत्येकासाठी तुम्ही देव बाबा आशीर्वादित बोलते मी येशूच्या नावामध्ये। येशूच्या नावात प्रार्थना करतो पिता, आमेन आमेन हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार पवित्र आत्मा प्रभु यीशु राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, इस प्रकाशन के लिए प्रभु। सच में पवित्र आत्मा ने हमें समझाया है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला, वो लोप हुआ, परमेश्वर ने उसको उठा लिया। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला, इसका मतलब क्या और वो क्यों चल सका, कौन सी क्वालिटी कौन से कैरेक्टर उसमें थे, वो सारे पवित्र आत्मा ने बताए हैं। हालेलुया, उस रहस्य को खोल दिया है। तो अब आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि आप और मैं परमेश्वर के साथ साथ चले, चाहे बच्चे हैं, चाहे पत्नी है, चाहे पति है, हाँ, चाहे घर की जिम्मेदारी है, बाहर की जिम्मेदारी है, काम की जिम्मेदारी है, हाँ। अब कारण नहीं चाहिए। हनोक ने कुछ कारण नहीं दिया होता तो वो भी लिखा होता बाइबल में, हाँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ साथ चलना जरूरी है क्योंकि परमेश्वर अब हमारे साथ है। हालेलुया। मैं यहां पर रुक रहा हूं आज, जब तक प्रार्थना के लिए चर्च शुरू करने के लिए गवर्नमेंट आदेश नहीं देते तब तक हम ऐसे लाइव आएंगे। शुक्रवार, शनिवार और रविवार के दिन हम फेसबुक से लाइव आएंगे। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, हाँ। आने वाले दिनों में जल्दी ही, हाँ, यूएस के लोग भी जुड़ेंगे, हाँ, क्योंकि उनके भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि ब्रदर देव हिल जो कनाडा में है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो हमारे वीडियो देखते रहते हैं और सच में उनका मैसेज आया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इसके लिए, और वो हमारे साथ प्रार्थना में जुट गए हैं। हालेलुया। ये तो शुरुआत है। देखो, हमारा खुदा सारी दुनिया का खुदा है, सिर्फ इंडिया का नहीं, सारी दुनिया का। जिसको जहां पर ले जाना चाहता है वो खुदा के हाथ में है, और जिसको जहां पर ले आना चाहता है वो खुदा के हाथ में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो तैयार रहना, आप भी जुड़ना और फेसबुक पर लाइव वीडियो देखते रहना। बहुत सारे लोग हैं वो देखते नहीं, बोलते हैं टाइम नहीं है, काम है, छुट्टी रहती है। भाई जाग जाओ, नहीं तो खुदा आकर जाएगा, आप सोते रहोगे। खुदा नहीं चाहता आप सोते ही रहे, हाँ। आप खुदा की दुल्हन है, जाग जाओ, पवित्र आत्मा बोल रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, बहुत सारे लोगों का शुरू में बहुत जोश रहता है, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। बाद में, अरे भाई, वैसा जोश सिर्फ हनोक में रहता और बाद में वो खुदा के साथ नहीं चलता तो क्या वो उठा लिया जाता खुदा के द्वारा? प्रभु आने वाला है हमें ले जाने के लिए।
लिए तैयार रहना। हनोक के जैसा ही जीना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। उससे भी ज्यादा जैसा यीशु मसीह जिया वैसा हमें जीना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए शुक्रवार से लेकर रविवार तक सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रार्थना रहेगी, और सिर्फ शनिवार को शाम को 7 से लेकर 8 बजे अपनी चंगाई की सभा रहती है। हालेलुया। एक टाइम लिख लेना और बोलना मत कि मैं भूल गया भूल गई। हाँ, प्रार्थना में आते रहना। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। बोलो यीशु मसीह की जय।